लेकिन जो काम हुए हैं आज मैं उनको इसलिए स्मरण करना चाहता हूं कि मुझे कोविड का वो दौर याद है, महाभयानक काल। मैं मुख्यमंत्री बना कोविड के दौरान ही, और उस समय जो संकट हमने झेला, कई लोगों को हमने खो भी दिया। दिन और रात मुझे एक ही चिंता रहती थी कि कैसे लोगों की जिंदगी हम बचा पाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन की व्यवस्था, अस्पतालों में बेड नहीं। तब मैंने साधना को पूरे समाज की चिंता करते हुए देखा है, और कई लोग गवाह है कि कैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले, कैसे अस्पतालों में भर्ती हो, कैसे लोगों की जिंदगी बचे। और उस समय जो काम किया समाज ने और महासभा ने, मैं पूरी महासभा का अभिनंदन करता हूं। वैसे समय निकलना बहुत कठिन काम था, क्योंकि निकले और जान का जिंदगी पे खतरा बन आता था। उस समय की सेवा सचमुच में बेमिसाल है। और मैं आज साधना से कहना चाहता हूं, एक पत्नी के रूप में नहीं, कि जो संभावना कोचिंग क्लास, मुझे पता भी नहीं था, एक कोचिंग क्लास शुरू की कि हमारे समाज के गरीब बच्चों को ठीक से कोचिंग दे दें, वो ढंग से पढ़ लें और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाएं। मुझे पता ही नहीं था। मैं मुख्यमंत्री निवास में रहता था, लेकिन बीएड में कोचिंग का भवन तैयार हो गया, और उसमें जितनी तल्लीनता के साथ मैंने साधना को काम करते हुए देखा बच्चों के साथ, जो कोचिंग क्लास में गए वो बच्चे जानते हैं, उनमें से कई का सिलेक्शन भी हुआ है। और एक तो भुवनेश यहाँ सामने खड़े हुए हैं जो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं, ये हुआ है। लेकिन मैं एक आग्रह कर रहा हूं, ये जिंदगी है काहे के लिए? अगर अपना जीवन काम आ जाए, अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, अरे जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, उसी जीवन का अर्थ है। और इसलिए वैसी कोचिंग क्लास जरूर चलती रहे, क्योंकि बीच में मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, केंद्र में कृषि मंत्री बन गया, तो रहने हम वहां चले गए तो वो डिस्टर्ब हो गया थोड़ा।